जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। अगर आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपने 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है 12, 9, 7, 6। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 53। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में आगा खान पैलेस स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 31 मई को, ऑप्शन बी 30 जून को, ऑप्शन सी 30 जुलाई को, ऑप्शन डी 30 मई को। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। ऑप्शन ए राजेंद्र, ऑप्शन बी राजा राम को, ऑप्शन सी दंती दुर्ग को, ऑप्शन डी विजयालय को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजा राम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, राजा राम को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद। ऑप्शन ए अनुच्छेद 235, ऑप्शन बी अनुच्छेद 239, ऑप्शन सी अनुच्छेद 233, ऑप्शन डी अनुच्छेद 234। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, अनुच्छेद 239, ऑप्शन बी। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हॉकी मैदान का आयाम क्या है। ऑप्शन ए 91.4 गुणे 55 मीटर, ऑप्शन बी 100 गुणे 55 मीटर, ऑप्शन सी 90 गुणे 50 मीटर, ऑप्शन डी 100.3 गुणे 50 मीटर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 91.4 गुणे 50 मीटर हॉकी मैदान का आयाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए भारतनाट्यम। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2003 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 2001 में। दोस्तों, इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और दोस्तों, इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2001 में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। अक्टूबर 1937 में वार्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वार्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना की थी, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 48। दोस्तों, अनुच्छेद 48 सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है।
उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी सीयू, ऑप्शन डी कैश। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सीपीयू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? ऑप्शन ए उदंत मातरंद, ऑप्शन बी तरुण भारती, ऑप्शन डी आनंद बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी केसरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए उदंत मातरंद। दोस्तों, उदंत मातरंद समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। याद रखिएगा। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी राजपूत वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी तुगलक वंश। खिलजी वंश के ठीक बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। और दोस्तों, एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि तुगलक वंश कब से कब तक शासन किया था? तो दोस्तों, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। 1320 से 1414 तक, याद रखिएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों, हमारे देश में मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में होता है, और जबकि सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। और चीन विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दोस्तों, विश्व का लगभग 37% मैंगनीज चीन उत्पादित करता है अकेले। याद रखिएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, RMSA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मधुर समिति अभियान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMS का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए रुपे, ऑप्शन बी एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार, ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है विदेशी मुद्रा भंडार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बेतवा नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी हिंडन नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंडक नदी। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए चंपावत में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी देवप्रयाग में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1959 ईस्वी में आयुध अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए पेपरमिंट मेंटोस कैंडी, ऑप्शन बी चॉकलेट सिरप, ऑप्शन सी बड़ा प्लास्टिक टारप या ग्राउंड कवर, ऑप्शन डी डाइट कोक। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1889 में, ऑप्शन बी 1861 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1859 में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1859 में नील विद्रोह शुरू हुआ था। यह एक कृषक आंदोलन था और यह बंगाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए विक्रम बत्रा, ऑप्शन बी करम सिंह, ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ, ऑप्शन डी
के.एम. करियप्पा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे, सैम मानेकशॉ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए नागालैंड से, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी असम से, ऑप्शन डी मणिपुर से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश से द्रि उत्सव की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दुर्गेश नंदिनी उपन्यास लिखा था, जो एक प्रसिद्ध उपन्यास था। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी औरंगाबाद में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी बीजापुर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बीजापुर में। दोस्तों बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय सरकार अधिनियम। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन बी झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, किससे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, ऑप्शन बी बाजीराव को, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान को, ऑप्शन डी आसफ जाह को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बम्बई दक्कन विद्रोह कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1975 में, 1980 में, 1880 में, 1875 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1875 में। दोस्तों बम्बई दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।